हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की चौथी वर्कशीट जिसका विषय है वायुमंडल के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के चारों ओर इसके ऊपर हवा, बादल, आसमान और इसमें पाए जाने वाले धूल के कण या वाष्प के कण, ये सभी वायुमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो बल है वस्तुओं को अपनी ओर, चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस बल के कारण ही पृथ्वी अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखती है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी वायुमंडल एक तो हमारी रक्षा करता है सूरज की गर्मी से, और दूसरा सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणों से भी ये हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल में क्योंकि बादल, हवा, वाष्प के कण, धूल के कण, ये सब होते हैं जिससे झुलसाने वाली गर्मी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। साथ ही सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं, जिनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वायुमंडल की जो ऊपरी परत है वो ओजोन गैस से बनी है, और ओजोन गैस एक छन्ने का काम करती है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो कि हमारे लिए हानिकारक होती हैं, वो उसमें पार नहीं हो पाती, वो उसमें छनकर वापस ही लौट जाती हैं, पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। वायुमंडल जो है वो हमारी न केवल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से बल्कि हानिकारक किरणों से भी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल के कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर और आसमान तक अनेक गैसें हैं, धूल के कण, जलवाष्प आदि उपस्थित होते हैं, आदि पाए जाते हैं। आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। क्या क्या हम अपने आसमान में देखते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे हमने पक्षियों को उड़ते देखा है आकाश में, इसी प्रकार से हम पतंग को उड़ता देखते हैं आकाश में, और आकाश में हम बादल देखते हैं, बारिश देखते हैं और इंद्रधनुष देखते हैं। तो इन चीज़ों की आप लिस्ट बना लेंगे आसानी से। और वायुमंडल के महत्व के बारे में हम लिख सकते हैं कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी है। हम ऑक्सीजन गैस को सांस के द्वारा लेते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में ना होती तो जीवन संभव नहीं हो पाता। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ पौधे भी नहीं होते, और जीव जंतु भी, मानव भी नहीं होता। साथ ही वायुमंडल में हवा भी पाई जाती है। हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हवा तापमान को नियंत्रित करती है। जब हमें गर्मी लगती है तो हवा से हमें राहत महसूस होती है। साथ ही आसमान में बादल होते हैं। बादल साफ पानी धरती पर बरसाते हैं, जिससे हमें साफ पानी मिल जाता है। फसलों को, खेतों को और वनों को पानी मिल जाता है, जिससे पेड़ पौधे उगते हैं। तो इस प्रकार से आप वायुमंडल का महत्व भी लिखेंगे। आओ जानें, यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसें भी छोटी मात्रा में होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन आदि। वायु में अनेक सारी गैसें होती हैं, या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। अनेक गैसों से मिलकर वायु बनी है। और वायु में 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है। और ऑक्सीजन वही गैस है जो हम सांस के द्वारा हमारे फेफड़े सोखते हैं, यानी ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। और सांस के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वायुमंडल में मिल जाती है। तो वायुमंडल में कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। इसके बाद है जीवमंडल। पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। जैवमंडल 4 परतों में से एक परत है जो पृथ्वी को स्थल मंडल यानी भूमि, जलमंडल यानी जहाँ जल है, और वायुमंडल यानी जहाँ हवा है, के साथ घेरती है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और पृथ्वी पर अनेक मंडल पाए जाते हैं, जैसे भूमंडल, जिसको हम स्थल मंडल भी कहते हैं यानी भूमि वाला भाग, जलमंडल यानी पृथ्वी पर जल का क्षेत्र, वायुमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ वायु है, और जीवमंडल वह मंडल है जहाँ जीवन संभव है।
इसके बाद वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है जिसमें वायुमंडल की परतों के नाम दिए गए हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल से अगर हम ऊपर देखेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर इसके ऊपर क्षोभ मंडल है, इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और इसके बाद है बाह्य मंडल। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। जीवन मंडल क्या है? तो जीवन मंडल पृथ्वी की वह परत जहाँ पर जीवन संभव है। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की 5 परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों के नाम लिखो। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। वायुमंडल में ये गैस पाई जाती है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नियॉन और पांचवा है हाइड्रोजन। ये सभी गैसें आप वर्कशीट से ढूंढकर आसानी से लिख सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।